कहते हैं भगवान को पहचानने के लिए आंखों की नहीं दिल की जरूरत होती है, और जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के देते हैं महादेव उसे स्वयं पहचान लेते हैं। आज की एक कहानी सच्ची भक्ति और इंसानियत की है। एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब आदमी रहता था। उसके पास न धन था, न वैभव, ना ही बड़ा घर, लेकिन उसके दिल में एक बात गहराई से बसी थी कि जो भी मेरे द्वार पर आए खाली हाथ न जाए। कई बार उसके पास खुद खाने को भी कुछ नहीं होता था, फिर भी वो दूसरों को पहले देता था ताकि कोई भी उसके द्वार से खाली हाथ न जाए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव में सन्नाटा छा रहा था, एक थका हुआ साधु उस गरीब भक्त के द्वार पर आकर रुका। फटे वस्त्र, थका हुआ चेहरा और आंखों में गहरी शांति। साधु ने कुछ नहीं मांगा, बस मौन खड़ा रहा। गरीब भक्त घर के भीतर गया, देखा तो बस एक रोटी बची थी। वो पल भर रुका, मन में विचार आया, अगर ये भी दे दी तो आज मैं भूखा ही रह जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसने मन को समझाया, अगर आज भूखा रह भी गया तो क्या, अगर किसी भूखे को लौटा दिया तो आत्मा भूखी रह जाएगी। उसने वो आखिरी रोटी दोनों हाथों से उठाई और श्रद्धा से साधु को दे दी। खुद भूखा रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर था संतोष का भाव। साधु ने रोटी ली और हल्के से मुस्कुराया। उस मुस्कान में कुछ अलग था, कुछ दिव्य। पूरा वातावरण मानो शांत हो गया, हवा ठहर गई और समय भी। अचानक तेज प्रकाश फैल गया। वही साधु अब महादेव के रूप में प्रकट हुआ। त्रिशूल, जटा, जूट, चंद्रमा और दिव्य तेज। गरीब भक्त भय और भक्ति से कांप उठा। वो तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और साष्टांग प्रणाम किया। महादेव ने भक्त के सिर पर करुणा से हाथ फेरा और कहा, तूने मुझे पहचान कर नहीं दिया, फिर भी दे दिया। यही सच्ची भक्ति है। जहां लेने का भाव नहीं होता वहीं मैं स्वयं चला आता हूं। उस दिन के बाद गरीब भक्त का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके मन में अब शांति थी। उसके मन में संतोष का भाव था, क्योंकि उसने महादेव को नहीं, महादेव ने स्वयं उसे पहचान लिया था। याद रखिए, भक्ति मंदिर में नहीं व्यवहार में होती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट पर हर हर महादेव लिखिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। नमस्कार।